टू फिजियो पोएट्री विद अलहाज सर। आज के टॉपिक में हम देखेंगे मैजिक एंड आई हैव अ टास्क फॉर यू ऑल। आई चैलेंज यू टू डू दिस। तो आप जैसे मैं कर रहा हूं वैसा आप लोग को करना है। फर्स्ट आपको अपना एल्बो फ्लेक्शन करना है। ओके, डू अ फुल फ्लेक्शन ऑफ योर एल्बो। ठीक है, उसके बाद अपने शोल्डर का फ्लेक्शन करना है, एल्बो ऊपर उठाना है। एक पॉइंट के बाद आप उसको आगे नहीं ले जा पाओगे। क्या आप कर सकते हो? इसको ऊपर ले जाना है, यू कांट डू इट। बट जैसे ही मैं एल्बो का फ्लेक्शन रिलीज करता हूं, आराम से ऊपर जा रहा है। मैजिक। हाउ इट्स डन? सेकेंड टास्क आपको क्या करना है? आपको अपने फिंगर्स को फ्लेक्स करना है। ओके, फिंगर्स को फ्लेक्स करने के बाद आपको अपनी रिस्ट को फ्लेक्स करना है। यू हैव टू डू बोथ ऑफ दिस थिंग साइमल्टेनियसली। एक साथ करना है ये, एक के बाद एक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रिस्ट फ्लेक्शन किया तो आपने फिंगर्स का फ्लेक्शन थोड़ा लूज कर दिया। नहीं, आपको दोनों चीजें एक साथ करनी है। सो फिंगर फ्लेक्शन विथ रिस्ट फ्लेक्शन। कर पा रहे हो? मुश्किल हो रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट इस तरह से अगर आपके फिंगर्स फ्लेक्स नहीं है तो आप इजीली रिस्ट को फ्लेक्स कर सकते हो। हाउ? मैजिक। क्या कोई डेफिशिएंसी है मुझ में, आप में, या कोई प्रॉब्लम है कि जिस वजह से ये चीज नहीं हो पा रही? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप में से कितने लोग, थर्ड टास्क, आप में से कितने लोग अपने टोज को टच कर सकते हैं? कैन यू डू इट? कुछ लोग कर पाएंगे, पर जिनके हैमस्ट्रिंग्स टाइट है वो नहीं कर पाएंगे। व्हाई? इज इट सम काइंड ऑफ अ डिजीज और इज इट सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम? नो, इट्स नॉट। इट इज जस्ट इनसफिशिएंसी ऑफ आवर मसल। हमारे मसल्स की वो क्षमता नहीं है जिस वजह से ये होता है, एंड इट इज वेरी मच नॉर्मल। सो ब्रिंगिंग अस टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज इनसफिशिएंसी, एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी ऑफ आवर मसल्स। तो ये इनसफिशिएंसी क्या होती है? इनसफिशिएंसी का सिंपल मतलब होता है इनएबिलिटी। हम उतने सक्षम नहीं होते, दैट मीन्स वी आर इनसफिशिएंट। तो मसल्स के लिए भी ये चीज होती है कि when muscles are not able to perform, when muscles are normal but they are not able to do a designated task, तो वो उनकी insufficiency हुई। It can be either active insufficiency or it can be passive insufficiency. So अगर हम definition देखेंगे तो what do you mean by insufficiency? It is an inability of a muscle to generate adequate force to bring out desired action or motion. मतलब मसल्स जो है हमारे वो उतने सक्षम नहीं है कि वो मूवमेंट कर पाए। और ये चीज जो है, ये जो इनसफिशिएंसी है, इट ओनली अकर्स इन टू और मल्टी जॉइंट मसल। मतलब वो मसल्स जो एक साथ दो जॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं या दो से ज्यादा जॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, उन मसल्स के अंदर हमें ये इनसफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा कब होगा कि जब मसल्स एडिक्वेट जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो जनरेट ना कर पाए। And by means of generating force doesn't mean it has to contract every time. वहां पे मसल कॉन्सेंट्रिक और इंसेंट्रिक दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस होगी, ऐसे कौन सी सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पे मसल की इनसफिशिएंसी आएगी? इट इज टोटली नॉर्मल, इट इज जस्ट एन इनसफिशिएंसी, इट इज नॉट अ डिजीज। तो वो ही हमारा आज का टॉपिक है। सो दैट इज एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी। डेफिनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनसफिशिएंसी का मतलब होता है इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ अ मसल टू जनरेट एडिक्वेट फोर्स टू ब्रिंग आउट डिजायर्ड एक्शन। अब उसमें दो प्रकार है, एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव इनसफिशिएंसी क्या होती है। तो एक्टिव इनसफिशिएंसी में क्या होता है कि जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर वो एक जॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया, अगर साइमल्टेनियसली उसी वक्त आप उनको दूसरे जॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहोगे, तो वहां पे मसल्स में क्या होगा कि उनकी जो सार्कोमेयर्स है, इमेजिन द मायोसिन फिलामेंट्स इन बिटवीन एंड दीस आर द एक्टिन फिलामेंट्स। तो आप एक पॉइंट पे तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ओके, आपके जो सार्कोमेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे यहां पे, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आप, जैसे मैंने बाइसेप का एग्जांपल लिया, इफ आई एम डूइंग एल्बो फ्लेक्शन हियर, तो यहां पे क्या हो रहा है कि बाइसेप ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आ गया। ओके, बाइसेप ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में है, और इस पोजीशन से अगर मैं आगे और उसको कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ले जाऊं,
बाइसेप्स को और कॉन्ट्रैक्ट करूं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग एल्बो फ्लेक्शन, बाइसेप कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में आ गया, उसके जो सार्कोमेयर्स थे वो आसपास एकदम आ गए, एक्टिन फिलामेंट्स एकदम एक दूसरे के नजदीक आ गए। अब मैं उसको और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, आई एम एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल। अब मसल को जब मैं फ्लेक्शन कर रहा हूं, एंड एज वी नो वेरी नाइसली कि हमारा जो बाइसेप ब्रेकियाई है उसका जो लॉन्ग हेड है, इट्स अ टू जॉइंट मसल जो शोल्डर और एल्बो दोनों को क्रॉस करता है। सो आई कॉन्ट्रैक्टेड द बाइसेप, ओके, अब मैं एल्बो को भी फ्लेक्स कर रहा हूं, तो आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग द बाइसेप ओवर शोल्डर नाउ। तो मैं जब इसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो एक पॉइंट के बाद वो आगे नहीं ले जा पाएगा, देयर विल बी अ स्लैक इन द मसल, तो और ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगा, इस वजह से मुझे और कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। बट जैसे ही मैं एक जॉइंट से कॉन्ट्रैक्शन हटा दूंगा, एक जॉइंट से उसकी शॉर्टनिंग हटा दूंगा, देन आई विल बी इजीली एबल टू मेक इट होल मोशन। सो दिस इज एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव इनसफिशिएंसी ऑफ अ मसल। मसल कैन नॉट शॉर्टन एंड इट क्रिएट अ स्लैक, मतलब आप शॉर्ट करोगे 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 वो एक स्लैक बन जाएगा, उसके बाद वो आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, इफ वी डू अ मैक्सिमम शोल्डर फ्लेक्शन विद एल्बो फ्लेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बाइसेप के लिए बताया, यदि हम एल्बो फ्लेक्शन के साथ शोल्डर फ्लेक्शन करेंगे तो वो चीज नहीं होगी, बिकॉज ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई एक्टिव इनसफिशिएंसी। वो एक्टिवली इनसफिशिएंट है, इट इज वर्किंग एक्टिवली, और वो एक्टिवली इनसफिशिएंट है टू कंप्लीट द मोशन। नी फ्लेक्शन विद हिप एक्सटेंशन, अगर हम नी फ्लेक्शन करते हैं, ओके, दिस इज आल्सो वंडरफुल टास्क, अगर आप नी को फ्लेक्स करो और देन ट्राई टू डू हिप एक्सटेंशन, तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग है, जैसे आपने नी फ्लेक्शन किया, इमेजिन दीज आर माय लेग्स एंड दिस आर अवर बॉडी, तो आपने ये दीज आर थाइज, दिस आर द लेग, तो जैसे आपने नी फ्लेक्शन किया, आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनके सार्कोमेयर्स नजदीक आएंगे, दे विल डू एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन। अब आप हैमस्ट्रिंग को भी एक्सटेंड कर रहे हो तो वो और कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो एक पॉइंट से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। यू विल फील दैट टाइटनेस, यू विल फील दैट टोन विल बी इंक्रीज इन द हैमस्ट्रिंग। जैसे ही आप नी फ्लेक्शन करते हो और उसके साथ हिप एक्सटेंशन करोगे तो वो डिफिकल्ट रहेगा, बट जैसे ही आप कोई एक कंपोनेंट हटा देते हो, इफ यू रिमूव नी फ्लेक्शन, तो आप इजीली हिप एक्सटेंशन कर सकते हो, क्योंकि हैमस्ट्रिंग अब सिर्फ एक ही जॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरे जॉइंट वो लेंथर है। थर्ड, नी फ्लेक्शन विद प्लांटर फ्लेक्शन। वी नो हमारे जो गैस्ट्रोक्लेमियस मसल है वो टू जॉइंट मसल है जो नी जॉइंट को भी क्रॉस करते हैं एज वेल एज वो एंकल जॉइंट को भी क्रॉस करते हैं। तो अगर आप प्लांटर फ्लेक्शन करते हो उसके साथ अगर नी फ्लेक्शन करोगे तो सेम चीज होगी विथ योर गैस्ट्रोक्लेमियस, वो एक जॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट हुए, साइमल्टेनियसली दूसरे जॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट होना उनके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज दे आर टू जॉइंट मसल और वो एक पॉइंट से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। दैट इज एक्टिव इनसफिशिएंसी। हिप फ्लेक्शन विद नी एक्सटेंशन। वी नो हमारे 4 क्वाड्रिसेप्स मसल्स में से रेक्टस फ्यूमोरिस इज द मसल की जो टू जॉइंट मसल है, जो इलियम से ओरिजिनेट होके आपके कॉमन पटेलर टेंडन में इंसर्ट होके फिर आपके टिबियल ट्यूबरोसिटी में इंसर्ट होता है, सो इट क्रॉसेस योर हिप एज वेल एज नी। तो जो हमारा रेक्टस फ्यूमोरिस है इट हेल्प टू डू हिप फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन। अगर हम ये दोनों मूवमेंट रेक्टस फ्यूमोरिस की उसको एक साथ करवाएंगे तो क्या होगा कि अगर आपने नी एक्सटेंशन करवाया है और आप हिप फ्लेक्शन ले जा रहे हो, ओके, सो आप उसको नहीं ले जा पाओगे बिकॉज ऑफ द रेक्टस फ्यूमोरिस एक्टिव इनसफिशिएंसी, वो ज्यादा वहां पे और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। बट व्हेन यू डू नी फ्लेक्शन तो आपने क्या किया, रेक्टस फ्यूमोरिस को एक जॉइंट से रिलीज कर दिया। अब आप हिप फ्लेक्शन इजीली कर सकते हो क्योंकि आप वहां पे रेक्टस फ्यूमोरिस एक्टिवली इनसफिशिएंट नहीं होगा टू परफॉर्म द होल मोशन। So this is the active insufficiency. Even if they ask in exam, आप definition लिखो, आप उनके दो टाइप लिख सकते हो, एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी। एक्टिव इनसफिशिएंसी क्या होती है, मसल शॉर्टनिंग, मसल के बारे में मसल में स्लैक बन जाता है, द एक्टिन फिलामेंट्स कैन नॉट गेट शॉर्टन फर्दर, ओके, वो और आगे स्लाइड नहीं कर सकते हैं, एंड यू कैन राइट दीज 4 एग्जांपल्स। मूविंग फॉरवर्ड टू द पैसिव इनसफिशिएंसी। अब एक्टिव में जैसे कि हमने देखा कि मसल ज्यादा शॉर्टन नहीं हो सकते, तो पैसिव में क्या आएगा, मसल ज्यादा लेंथर नहीं हो सकते। एंड वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट 2 और मोर मल्टी जॉइंट मसल, 2 या 2 से ज्यादा जॉइंट को क्रॉस करने वाले मसल्स की हम बात कर रहे हैं। ये इनसफिशिएंसी सिंगल जॉइंट मसल्स में नहीं आएगी
ये एक ही जॉइंट पे काम कर रहे हैं। सो पैसिव इंसफिशियंसी में क्या होगा कि अगर हमारा मसल, कोई भी मसल, वो एक जॉइंट पे लेंथन है, एक जॉइंट पे ऑलरेडी वो स्ट्रेच है, और अगर आप उसको सेम टाइम पे दूसरे जॉइंट पे स्ट्रेच कर रहे हो, दैट मसल व्हिच इज पासिंग द सेकंड जॉइंट, आप उसको उसी सेकंड जॉइंट पे अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे तो वो आपको पूरी मोशन करने नहीं देगा, वो ज्यादा लेंथन नहीं हो पाएगा, एक पॉइंट तक ही लेंथन होगा। अगर हम सार्कोमेयर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जैसे एक्टिन फिलामेंट्स है, बीच में हमारे मायोसिन फिलामेंट्स है, तो जैसे आप ये लेंथन होगा तो वो एक पॉइंट तक लेंथन हो पाएगा। आपने जो लेंथनिंग की, एक जॉइंट पे लेंथन हुआ, अब दूसरे जॉइंट पे एक लिमिट तक ही लेंथन होगा, उसके बाद आपके जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो आगे और दूर नहीं जा पाएंगे, तो मसल्स जो है वो और लेंथन नहीं हो पाएगा। सो देयर हैकर्स द पैसिव इनसफिशिएंसी। तो मसल लेंथन होते हैं, उसमें मसल कैन नॉट लेंथन टू इट फुलेस्ट, फुल लेंथनिंग नहीं मिलेगी क्योंकि वो दोनों जॉइंट पे लेंथन हो रहा है। एग्जांपल, मैक्सिमम हिप फ्लेक्शन विद मैक्सिमम नी एक्सटेंशन। जब हम टो टच करते हैं, हमारे नी एक्सटेंशन में रहते हैं, एंड व्हेन वी ट्राई टू बेंड, हम हिप फ्लेक्शन करने की कोशिश करते हैं तो हमें पीछे से एक तनाव, एक टेंशन महसूस होता है इन आवर हैमस्ट्रिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ द टाइटनेस ऑफ आवर हैमस्ट्रिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी नी जॉइंट उन्होंने एक्सटेंशन किया है, तो वो ऑलरेडी नी जॉइंट पे लेंथन है, हम और उनको हिप जॉइंट पे और लेंथन कर रहे हैं। सो अगर वो टाइट है तो अगर उनकी वो इनसफिशिएंसी होगी कि वो पैसिवली इतना आगे नहीं जा सकते। सेकंड, फिंगर फ्लेक्शन विद रिस्ट फ्लेक्शन। जब मैं फिंगर्स को फ्लेक्स करता हूं तो यहां पे मैंने एक्सटेंसर्स जो है उनको लेंथन कर दिया। एज आई हैव फ्लेक्स माय फिंगर्स, तो मेरे जो एक्सटेंसर्स है उनको मैंने लेंथन कर दिया, और जैसे वो लेंथन हो गए, अब मैं अगर मैं रिस्ट फ्लेक्शन कर रहा हूं तो ये और लेंथन नहीं हो पाएंगे। सो दे विल डू अ सम पुल, एक पुल खींचेंगे अपनी तरफ जिसकी वजह से उंगलियां खुल जाएगी, वो बंधी हुई नहीं रहेगी। सो दैट्स अ एग्जांपल ऑफ पैसिव इनसफिशिएंसी, कि जहां पे मसल जो है वो एक पॉइंट से ज्यादा लेंथन नहीं हो सकता। ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी? तो कोई भी मोशन है या कोई भी मसल है, उसकी जो एक्सटेंसिबिलिटी है वो एंटागोनिस्ट के ऊपर निर्भर करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, एल्बो फ्लेक्शन करता हूं, तो माय ट्राइसेप शुड बी एबल टू लेंथन। अगर एज वी नो, अगर अगोनिस्ट काम कर रहा है, एंटागोनिस्ट अगर रिलीज नहीं करेगा तो वो मोशन पूरी नहीं हो पाएगी। सो एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ एंटागोनिस्ट इज अ फैक्टर इन लिमिटिंग कैपेबिलिटी ऑफ अगोनिस्ट। अगर हमारा जो एंटागोनिस्ट है अगर वो टाइट है, इफ इट इज टाइट, तो अगर वहां पे इनसफिशिएंसी कोई होती है, दैट विल बी अ पैसिव इनसफिशिएंसी ऑफ एंटागोनिस्ट। अगर एंटागोनिस्ट टाइट है तो वो उसे हम पैसिव इनसफिशिएंसी कहेंगे। लेकिन अगर एक्टिव मूवमेंट आप कर रहे हो और शॉर्टनिंग की वजह से अगर इनसफिशिएंसी आ रही है तो उसे हम एक्टिव इनसफिशिएंसी कहेंगे। इट अकर्स इन आवर रिस्ट। जैसे कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर अगर हम एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्लेक्सर्स को एंड देन वी ट्राई टू फ्लेक्स आवर फिंगर्स, तो वो नहीं हो पा रहा है, यस दैट इज एक्टिव इनसफिशिएंसी। लेकिन जब आप फिंगर्स को फ्लेक्स करते हो तो ऑलरेडी आपने इनको एक्सटेंशन में लेंथन कर दिया, वो आप रिस्ट फ्लेक्शन कर रहे हो पैसिवली, तो वो नहीं हो पा रहा है, दैट इज पैसिव इनसफिशिएंसी। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो एंटागोनिस्ट प्लेज अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग कि आपका एक्टिव इनसफिशिएंसी है या पैसिव इनसफिशिएंसी है। अगर एंटागोनिस्ट टाइट है तो डेफिनेटली वहां पे पैसिव इनसफिशिएंसी आएगी। आपका मसल एगोनिस्ट कितना भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज एंटागोनिस्ट आर टाइट, वो टाइट है, तो वहां पे वो पैसिव इनसफिशिएंसी में कहलाएगा। बेस्ट एग्जांपल एक और अगर आप देखें तो जब हम नी टो टच करते हैं तो उसे हम रेक्टस फेमोरिस की एक्टिव इनसफिशिएंसी नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं पैसिव इनसफिशिएंसी ऑफ हैमस्ट्रिंग। व्हाई? बिकॉज वो टाइट रहते हैं, जो मोशन लिमिट हो रही है दैट इज लिमिटिंग बिकॉज ऑफ द हैमस्ट्रिंग टाइटनेस, नॉट बिकॉज ऑफ द एक्टिव इनसफिशिएंसी ऑफ रेक्टस फेमोरिस। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। सो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव insufficiency. Thank you.